आज हम बात करने जा रहे हैं आदि कर्म पर। इसका उल्लेख कहीं ना कहीं राधा स्वामी मत में मिलता है, लेकिन आज की वीडियो से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई सबकी भावनाओं का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि सबकी भावनाएं अपने आप में पवित्र होती हैं। तो हमें इस सबका सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात ज्ञान की हो तो भाई ज्ञान की बात तो ज्ञान से होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का आधार तो ज्ञान ही होता है। तो इसीलिए मेरी बातों को अगर आप अपने गुस्से से नहीं ज्ञान से काटोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो बहरहाल शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और जो भी मैं पूछता हूं वो सिर्फ पोथी का ही आधार होता है। जो भी पूछा जाता है आपकी पोथी से ही पूछा जाता है, कहीं बाहर से नहीं। तो इतनी घबराने वाली बात है ही नहीं। तो मेरे ये प्रश्न मेरे नहीं है, ये लोगों के लिए हैं। तो इन प्रश्नों को भाई आप अपनी खुली बाहों से स्वीकार करें और इसका एक सही से उत्तर दें, क्योंकि इसके उत्तर से लोगों का कल्याण होगा। क्योंकि ये जो सवाल हैं ये लोगों के लिए हैं। मैंने कोई बाबा नहीं बनना, मैं किसी संस्था से नहीं हूँ। मैं भाई अकेला हूँ, सिर्फ लोगों के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। और मैं चाहता भी नहीं मेरे को कोई जाने पहचाने। तो फिलहाल आज का विषय है आदि कर्म। आदि कर्म का जो कटिंग्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आती होंगी। तो पहले एक ये जो जानकारी है आपके सामने, उसके बाद एक दो सवाल मैं आपके सामने रख दूंगा। ये पहले आपके सामने। आदि कर्म से तात्पर्य किसी कार्य से नहीं किंतु उस अवस्था से है जो रचना की उत्पत्ति से पहले थी। इस अवस्था में कुछ सूरतें थी जिनका झुकाव मन और माया की ओर था। यद्यपि यह भिन्न भिन्न सूरतों में न्यूनाधिक था। सूरतों की मन और माया की ओर इस आरंभिक झुकाव को आदि कर्म कहते हैं, जिसने निर्मल चेतन देश से उन सूरतों को निचले देशों में फेंक दिया, जहां पर उन्हें उस देश के मसले के अनुसार जन्म लेना पड़ा, जिससे कि वह उन शरीरों के द्वारा मन और माया से मिलाप कर सकें। उनकी माया और मन की ओर इस प्रवृत्ति का परिणाम सुख था। इस सुख के अनुभव का परिणाम यह हुआ कि उन्हें बार बार यह सुख भोगने की इच्छा उत्पन्न हुई, जिसके कारण सूरतें बार बार मन और माया के साथ मेल किया करती हैं। इस तरह वह दिन दिन नीचे की ओर गिरती गई और उनका मन और माया से संबंध अधिक दृढ़ होता गया। यही हमारे सुख दुख का असली कारण है और हम मन और माया के साथ मिलाव करने की सजा भुगत रहे हैं। दुर्भाग्य हमारे कष्टों का यही अंत नहीं हो जाता, क्योंकि जब हमारी वासनाओं का वेग कम हो जाता है तो आदि कर्म से एक नई प्रवृत्ति यानी आशा जारी हो जाती है और हम फिर नीचे की ओर फेंक दिए जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि जब तक असली बीज अर्थात आदि कर्म नष्ट ना हो जाएगा, बाद की वासनाओं के अनुमूलन का कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सत्संग की शिक्षा में मूल वासनाओं के नष्ट करने पर जोर दिया जाता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, बाद की या मध्यवर्ती वासनाओं का नष्ट करना व्यर्थ है। आदि कर्म जड़ के समान है और बाद के कर्म शाखाओं और पत्तों के समान है। इसलिए जड़ का नाश करना आवश्यक है। और अब हम बात करेंगे सवालों की। आदि कर्म एक ऐसा कर्म जिसकी वजह से हमें अपने निज धाम यानी कि राधा स्वामी धाम से भी नीचे फेंक दिया गया। यह वचन सन 1934 में 5वें गुरु परम गुरु साहिब जी महाराज द्वारा फरमाया गया वचन। आत्माओं को क्यों नीचे फेंक दिया जाता है? राधा स्वामी धाम से। तो यहां पर पहला सवाल आ जाता है, राधा स्वामी धाम को काल से परे, समय से परे, परिवर्तन से परे, माया से परे, मन से परे कहा जाता है। तो ऐसे पवित्र स्थान में प्रवृत्तियों जैसे दोषों का प्रवेश कैसे हो सकता है? पूर्ण गुरु संपूर्ण संसार को आकर्षित करता है, लेकिन पूर्णता के स्थान पर किसी प्रवृत्ति, किसी दोष, किसी माया का आकर्षण का प्रवेश हो जाना गुरु की पूर्णता पर संदेह प्रकट करता है।
पूर्णता के स्थान पर आवागमन नहीं होता, वहां पर आना जाना नहीं होता। अगर आना जाना हो जाए तो उसकी अनित्यता, अधूरेपन का प्रमाण खुद ब खुद मिल जाता है। आदि कर्म में बताया गया है कि आपको ऊपर से फेंक दिया जाता है, बार बार फेंक दिया जाता है। चौथा लोक यानी कि राधा स्वामी धाम सिर्फ पूर्ण गुरु का ही स्थान है। अब पूर्ण गुरु के होते हुए भी वहां पर ना काल का प्रवेश, ना ही समय का, ना ही किसी प्रकार के परिवर्तन का। तो ऊपर से नीचे कौन फेंकता है, ये अपने आप में सवाल है। आदि कर्म को जड़ के समान कहा गया है। अगर जड़ की बात की जाए, ये सारा का सारा जड़ का जितना भी खेल है ये गुणों का खेल होता है। अगर गुणों की बात की जाए, ये गुणों का खेल प्रकृति के अधीन होता है। अगर प्रकृति की बात की जाए, ये सारा का सारा फिर ये खेल माया का खेल है, काल का खेल है। घूम फिर के बात यहीं पर आ जाती है कि राधा स्वामी धाम भी इस काल के, इस माया के चक्कर से बाहर नहीं है, इसलिए वहां से भी प्रवृत्तियों का प्रवेश आसानी से हो जाता है और वही स्थान से भी आपको नीचे फेंक दिया जाता है। ये तो बात अपने आप विचारणीय है, क्योंकि सारी की सारी चीजें ऊपर से नीचे आके आप अधूरेपन का प्रमाण वैसे ही दे चुके हो। ये बात विचारणीय है। जो लोग आपको कहते हैं कि आप निज धाम से आए हो, आपने दोबारा वापस वहीं पर जाना है, अब ये बात प्रमाणिक हो चुकी है कि कोई भी धाम पूर्ण नहीं होता। अगर पूर्ण होता तो आप नीचे ही ना आते, वहीं पर रहते। तो जितने ये धामों की बात किया करते हैं, ये सब नीचे ही घूम रहे हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। आदि कर्म में उल्लेख आता है कि परम धाम में भी कुछ सूरतों का ध्यान नीचे की ओर यानी कि माया की ओर आकर्षित हो गया और कुछ प्रवृत्तियां जाग उठी नीचे के सुखों को भोगने के लिए, इसलिए उन्हें ऊपर से नीचे आना पड़ा। यहां पर एक सवाल पैदा हो जाता है कि जिसने सच में पूर्ण परमात्मा का एक बूंद का भी स्वाद चख लिया हो, वह संसार को भूल जाता है। उसके सामने ये त्रिलोकी क्या, सब लोक परलोक फीके पड़ जाते हैं। और अगर राधा स्वामी धाम की बात की जाए तो यहां पर तो एक छोटे से सुख ने परम धाम को, धुर स्थान को धुंधला कर दिया, अधूरा कर दिया। एक छोटे से सुख से सूरतें प्रभावित होकर नीचे की ओर देखने लग गई। वहां पर क्या पूर्ण परमात्मा का सुख, आनंद क्या कम था जो नीचे की ओर आकर्षित हो गई सूरतें? ये कोई छोटी सी बात नहीं है। यह पूर्णता पर सवाल पैदा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो इसलिए इस पर विचार करना अनिवार्य है। इतिहास साक्षी है, जिसने धामों की बात की है, नीचे आकर ही की है, नीचे आना ही पड़ा है, क्योंकि सब धामों की यात्रा अधूरी है। जिसने परमात्मा को यहां नहीं पाया, उसने कहीं नहीं पाया, क्योंकि यह आपके मूल स्वरूप की ही कहानी है। अगर आप धामों में जाकर इतने ही पूर्ण होते तो भाई नीचे ही ना आते, वहीं पर रहते। कहीं तो बार बार चूक हो रही होती होगी। तो इसलिए इसको जानना अनिवार्य है, क्योंकि ये कहानी स्वयं को ही जानने की है। धन्यवाद।